अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामिया नासिर हो। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हुआ हूँ प्रोफेसर जमील अली। जैसा कि आप सबको उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में उर्दू से तमाम तर लेक्चर जमात नाहम दाहम 11वीं 12वीं और MA उर्दू तक के तमाम लेक्चर आपको उर्दू नॉलेज फैक्ट्री से सुनने को देखने को मिलते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको नज़म का तारुफ करवाया, नज़म क्या होती है। आज नज़म के अशार की तशरीह के चंद कवायद हैं जिनमें तशरीहात की जाती है और तशरीह का तरीका क्या होता है। तालिब इल्म तशरीह तो कर लेते हैं और बहुत अच्छी और वसी और अरीज तशरीह होती है तालिब इल्म के बकौल। तालिब इल्म के मुताबिक तशरीह बहुत अच्छी होती है, लेकिन असूल के मुताबिक वो तशरीह गलत होती है कवायद के मुताबिक। आज मैं आपको कुछ नज़्म के अशार की तशरीह के कवायद बताऊंगा, समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुस्तफीज होंगे आप। शुरू करते हैं। सबसे पहले तशरीह के लिए नज़्म का अनवान लिखा जाता है, शायर का नाम लिखा जाता है। यहां पर लफ्ज है अनवान। सबसे पहली गलती तालिब इल्म यहां पर नज़्म का नाम लिखने पर करते हैं। बहुत से तालिब इल्म या तौलबा कराम नज़्म का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमेशा किसी अनवान पर कुछ लिखा जाता है, नाम तो किसी जगह, शख्स या चीज का होता है। तो शायर का नाम है, क्योंकि शायर एक शख्स है, इसीलिए शायर का नाम होगा। नज़्म का अनवान होगा जिसके गिर्द नज़्म अपने तमाम ख्यालात का इजहार शायरी की सूरत में करता है। अब यहां पर लिखा है किताब वाला लिखे, मतलब क्या कि नज़्म का अनवान वही लिखें जो किताब में है और शायर का नाम वही लिखें जो किताब में है। ऐसा नाम कता ना लिखें जैसे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब किताब में अल्ताफ हुसैन हाली है तो तालिब इल्मों को चाहिए कि वो नाम भी वही लिखें जो किताब में है, ना कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म है और किताब में लिखा है इलामा इकबाल, तो आप भी मुख्तसर इलामा इकबाल लिखें। जरूरत नहीं है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल लिखने की। तो ये इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। बहुत से तलबा कराम कोशिश करते हैं कि अलग लिखने। अलग लिखना गलत अमल नहीं है, गलत फेल नहीं है, लेकिन वक्त की को मद्देनजर रखते हुए अलग लिखना वक्त के जिया का सबब बनता है। तो इसीलिए मुश्किल अल्फाज के मायने अलग ना लिखें, उसी में ही जब आप तशरीह करने लगते हैं या मफहूम लिखने लगते हैं, कोशिश करें कि उसे मुश्किल अल्फाज के मायने उन्हीं में कन्वर्ट करें, आसान लफ्जों में। फिर मफहूम की सुर्खी देकर लिखना दुरुस्त अमल है। अब बहुत से आपको असातिज़ा कराम ने बताया होगा या आप पढ़ते होंगे, मफहूम की सुर्खी अलग लिखनी चाहिए और ये एक दुरुस्त अमल है। मफहूम की सुर्खी अलग होनी चाहिए जिससे उस शेर का मफहूम वाज़े हो जाता है। जिसे मफहूम लिखा कैसे जाता है, तलबा कराम मफहूम बड़ा तवील लिख देते हैं जो कि 3-4 सत्रों पर मुश्तमिल होता, और ये गलत अमल है। मफहूम 2 से 3 जुमलों पर मुश्तमिल होता है, 1 से 1.5 सत्र का मफहूम होता है। मफहूम का मकसद क्या है? उस शेर के मुश्किल अल्फाज को आसान लफ्जों में कन्वर्ट करके, तब्दील करके जुमले की सूरत में, नसरी सूरत में बयान करना, ये मफहूम होता है। फिर है नज़्मिया अशार की तशरीह। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। नज़्मिया अशार की तशरीह शायर के हवाले से की जानी चाहिए। अब शायर का हवाला होना ये चाहिए कि जो भी अशार है उसकी तशरीह शायर से मुखातिब करें, ना कि वाहिद मुतकल्लम या हाजिर मुतकल्लम इस्तेमाल करते हुए
खुद को नॉमिनेट करें। बहुत से तलबा कराम तशरीह तो बड़ी तवालत के साथ लिखते हैं, लेकिन इस अमल को, इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि ये शेर शायर का लिखा हुआ है, तो उस शायर को हाजिर नाजिर जानते हुए या उस शायर को मुखातिब करने की बजाय मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये तशरीह गलत हो जाती है। जैसे कि मसलन यूं लिखना चाहिए, मिसाल के तौर पर शायर का ख्याल है या शायर यूं कह रहे हैं, ये एक बेहतरीन अमल है। जबकि यूं नहीं लिखना चाहिए कि मेरा ख्याल है या मैं यूं कहता हूं, ये एक गलत अमल है तशरीह का। अगला पॉइंट है किसी शेर की बराह रास्त तशरीह की जाए, बराह रास्त के सीधे लफ्जों में, ये एक बेहतरीन। अब इसमें जरूरत क्या है? बराह रास्त तशरीह करने का मतलब ये है कि पहले तशरीह के तमहीदी कलाम में शुरुआत में ही आप शायर का हवाला दें और उसके बाद शेर की बराह रास्त तशरीह करें, लफ्जों की, कि शेर में कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं इसकी तशरीह करें। इसके बाद हवाला जात होते हैं जिनमें अशार हैं, कुरानी आयात हैं, अहदीस का तर्जमा है, अकवाल है, मिसरा है। कोई भी अगर उससे मुतल्लिका शेर से मुतालिक चाहे तो वो उसी शायर के हों या किसी और शायर के हों, अशार लिख सकते हैं आप। इस पर कोई कैदोबंद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और ये लिखना आपकी तशरीह को खूबसूरत बनाता है। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट, जब आप बराह रास्त तालिब इल्म तशरीह कर लेता है, अब बराह रास्त तशरीह के बाद तालिब इल्म पर लाजिम है कि वो हवाला जात का इस्तेमाल करें। और उसके बाद आखिरी पैराग्राफ, अब तशरीह का जो आखिरी पैराया है, लाजिम तौर पर शेर के फनी महासिन, इल्म बयान की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, उनमें से देखें कि शेर में शायर ने कौन से फनी महासिन या इल्म बयान का सहारा लिया और बयान किया है, उनमें से किसी एक दो को तशरीह के तौर पर बयान करें। इससे पेपर चेक करने वाले मुम्तहन पर तालिब इल्म की काबिलियत और सलाहियत का अच्छा असर पड़ता है। जैसे कि तशबीह है, इस्तारा है, कुनाया है, मजाज मरसल है, किसी एक की तशरीह की वजाहत करें। अब इनमें से लाजिम तौर पर शायर ने किसी एक फन का इस्तेमाल किया होता है। अब इनमें से किसी एक फन का इस्तेमाल किया जाए, उसे कमो बेश 5 से 7 सत्रों के पैराया में उस शायर का फन और उसमें जो बात बयान की गई है, फन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है फन, उसके पीछे पसे पर्दा जो बात है उसे बयान किया जाए। एक आखिरी पैराग्राफ इसका होना चाहिए, जिससे आपकी तशरीह बिल्कुल दुरुस्त होगी और चेक करने वाले पर तालिब इल्म की काबिलियत के अच्छे तासुर होते हैं। इसी तरह मैं आपको मिसाल के तौर पर एक शेर सामने लिखा है, तशरीह का तरीका है मुख्तसर सा तरीका, कवायद आपको बता दी हैं कि तशरीह के ये कवायद हैं, इस कवायद के मुताबिक तशरीह की जाती है। अब तशरीह का तरीका है, हम नशी कलाम मरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तगय्युर पहम का नाम है। अब इसमें शायर का फन भी है, शायर ने बहुत सी बात भी बयान की है। अब मैं आपको तशरीह का तरीका बताऊं कि शायर कहते हैं कि मेरा कलाम बहुत अच्छा है और मैंने इसमें जिंदगी की बदलती हुई कैफियत को बयान किया है। अब इसमें लफ्ज मैं का इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी हमने कवायद में पढ़ा है कि हमें नज़्म अशार की तशरीह शायर के हवाले से करनी चाहिए, ना कि इसमें जिंदगी की बदलती हुई मैंने इसमें जिंदगी की बदलती हुई कैफियत को बयान किया है। अब इस अंदाज से जब आप तशरीह का आगाज करते हैं तो यकीनन मुम्तहन जो इम्तिहान ले रहा होता है, जो चेक कर रहा होता है पेपर, उस पर तालिब इल्म की सलाहियत के पर्दे फाश हो जाते हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि तालिब इल्म ने रटा लगाया हुआ है, ना कि तालिब इल्म के अंदर
कोई ऐसी काबिलियत या सलाहियत है जिसको बरोकार लाते हुए, काम में लाते हुए तालिब इल्म ने अपनी सलाहियत को उजागर किया हो। हकीकत यूं है कि बल्कि यूं लिखा जाएगा कि शायर कहते हैं कि चौके उनका कलाम, देखें मैंने और उनका कलाम, ये इस बात की दलील है, गवाही देते हैं कि ये शेर में शायर का हवाला दिया जा रहा है। उनके से मुराद शायर का ख्याल है, शायर की सोच है, उनका कलाम जिंदगी की बदलती हुई कैफियत का तर्जमान है, लिहाजा इसे अच्छा कलाम कहा जा सकता है। ये तरीका तशरीह का है नज़्म अशार का। चाहे आप गजल के अशार की तशरीह कर रहे हैं, हमेशा तशरीह में शायर का हवाला दें। जैसे कि पीछे मैंने पहले आपको खुलासे के तारुफ या तरीका में बताया कि खुलासा भी हमेशा मुसन्निफ के हवाले से होता है, ना कि वहां पर आप वाहिद मुतकल्लिम, हाजिर मुतकल्लिम खुद बनते हुए, जैसे सफरनामा है तो उसमें आप कभी भी खुद को बयान नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।